नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 जो है ये बेसिकली डिवीजन का क्वेश्चन है। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 4, इसको डिवाइड करता है जी x ओवर x माइनस 2। तो हमने जब पीछे एक्सरसाइज के जो है इंट्रोडक्शन में जब हमारे पास एग्जांपल दी हुई थी और उनको हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो भी हमारे पास मल्टीप्लिके डिवीजन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो नीचे वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। जो हमारे पास टर्म दी हुई है, ये जो टर्म है अगर आप देखें तो ये एक चीज़ का फार्मूला बन रहा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल फार्मूला नहीं याद तो हम इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग अगर लगाते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस 4, 2 4 होता है, दोनों को ऐड करें तो भी 4 आता है, डिवाइडेड बाय ये बनता है एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम यूँ लिखें तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये एक एक्स माइनस 2 इसे एक एक्स माइनस 2 से काट जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 2। उसको देखें तो वो क्या बनता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको आप ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही है फार्मूला, डिवाइडेड बाय एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो फार्मूला आपने लिखा है इसको ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऊपर वाली टर्म को अगर आप x की फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 24। ये फिर एक डिवीजन वाला क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं जी क्या कहता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टर्म को आपने डिवाइड करना है एक्स माइनस 6 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले तो मैंने आपको कहा जहाँ डिवीजन दी हुई है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 6। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इधर टर्म इधर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। आगे 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 6। ठीक है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स माइनस ए 1 और एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 6। अब ये एक्स माइनस 6 इस एक्स माइनस 6 से कट जाता है। ठीक है।
एक्स प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, जस्ट माइनस इस टर्म में से, तो ये टर्म यूं बन जाएगी एक्स माइनस 1। एक्स का जो माइनस है वो कॉमन ले लिया, तो 1 का जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसके डिवाइड में तो था वो कट गया। अब ये जो x माइनस 1 है ये इस x माइनस 1 से कट सकता है। अब ये जो माइनस है ये हम इधर लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। समझ आई है कि हमने क्या किया है, इस टर्म को इससे कैंसिल आउट करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया।